देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपनी एक और सहायक कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का प्लान बना लिया है। ये कंपनी है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड को चलाती है। बैंक ने फैसला किया है कि वो अपनी इस कंपनी में से 6.3% हिस्सेदारी बेचेगा। ये बिक्री आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए होगी। इससे बैंक को हजारों करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ये डील 7,000 से लेकर 8,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन पर हो सकती है। 3 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी। 6 नवंबर को एसबीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ने अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग में बताया कि कुल 3 करोड़ 20 लाख 60,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे। ये शेयर कंपनी की कुल हिस्सेदारी का ठीक 6.3007% बनते हैं। लेकिन ये सब कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स यानी कि नियामक मंजूरियों के बाद ही होगा। एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनियों में शुमार है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का संचालन करती है और ये एक जॉइंट वेंचर है। एक तरफ एसबीआई है जिसके पास कंपनी की 63% हिस्सेदारी और दूसरी तरफ फ्रांस की अमुंडी एसेट मैनेजमेंट जिसके पास बाकी 37% हिस्सेदारी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के आखिर तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। कंपनी के पास 80 लाख से ज्यादा एक्टिव निवेशक हैं और 250 से ऊपर फंड स्कीम्स चल रही हैं। निवेशक आधार और स्कीम वैल्यू दोनों में ये टॉप पर हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इससे बैंक की कैपिटल बफर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि बैंक के पास ज्यादा मजबूत पूंजी का कवच होगा। आने वाले दिनों में बैंक की वैल्यूएशन और निवेशकों का भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा। अभी तक एसबीआई ने आईपीओ का साइज या फिर वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये भारत की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। जी हाँ, सबसे पहले आईपीओ का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर यानी कि डीआरएचपी सीबीआई और स्टॉक एक्सचेंज में जमा होगा। जानकारों का अनुमान है कि सभी मंजूरियां मिलने के बाद लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है। एसबीआई ग्रुप के लिए ये कदम बहुत अहम है। बैंक ने पहले भी अपनी कई सब्सिडियरी कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर मार्केट से जो है अच्छी खासी रकम जुटाई है, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एसबीआई कार्ड्स और साथ ही एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। दोस्तों, ये सब अनलॉकिंग वैल्यू की प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहे हैं। मतलब कि अपनी संपत्तियों का सही मूल्य बाजार में लाकर फायदा उठाना। ये आईपीओ ना सिर्फ एसबीआई के लिए बल्कि पूरे म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए बड़ा मौका है। छोटे बड़े निवेशक इस आईपीओ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।